हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें भाई, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो डेस्टाइन पार्टनर के ऊपर होने जा रही है आज की रीडिंग। हाउ इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर? आपकी डेस्टिनी में कौन लिखा है, कौन लिखा जा चुका है, जिससे आपका मिलना बनता है, यानी डेस्टिनी में उससे मिलना है। अब आगे शादी है, फ्यूचर है एक दूसरे के साथ या नहीं है, वो एक अलग बात है, बट ये इंसान आपकी डेस्टिनी में है। डेस्टिनी पार्टनर का मतलब ये होता है कि वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में शामिल होना उसका डेस्टिनी में लिखा हुआ था। एज अ फ्रेंड है या उसका आना ज़रूरी है, और आगे जाके वो लाइफ पार्टनर भी बन सकता है, यूनियन भी हो सकती है। तो कौन है वो ऐसा इंसान जो आपकी डेस्टिनी में लिखा जा चुका है, जिससे आपकी मैरिज होना तय है? हम स्पेशली उन लोगों के लिए आज रीडिंग कर रहे हैं कि जो अपने डेस्टाइन पार्टनर से शादी करेंगे, फ्यूचर उनका दोनों का एक साथ है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, यानी जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। अगर नहीं पता अपना डेट ऑफ बर्थ, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर आपके लिए ये स्टोन्स एवं ही थोड़ी रखे हुए हैं। देखो, ग्रुप नंबर 1 के लिए ये छोटू सा एक है, ब्लू कलर का हार्ट शेप का स्टोन है, और ये ग्रुप 2 के लिए छोटू सा यहाँ पर एक वाइट कलर का स्टोन है। ठीक है, मैं ज़्यादातर जो रीडिंग है उसमें इस बात पर ज़्यादा ज़ोर दूंगी कि उस इंसान की फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसा हो सकता है, उनके जो है वो दिखने में कैसे हैं, या उनकी नेचर कैसी है, उनका जॉब उनका करियर वगैरह सब कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है। आपने खुद ही जानना है कि जी आप ऐसे किसी इंसान को ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते हो। ठीक है, इसी तरह पता चलेगा। तो अगर आपके जो डेट ऑफ बर्थ है ग्रुप 1 में है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 या 31, तो आप ग्रुप 1 पिक करोगे। अगर ग्रुप 2 में है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30, तो आप ग्रुप 2 पिक करोगे। सिंपल। ठीक है, अगर इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो मैंने 2 स्टोन्स जो रखे हुए हैं इससे करो। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने ये वाला हार्ट पिक किया है, ब्लू कलर का छोटू सा, और या आपका फिर डेट ऑफ बर्थ अगर आपने पिक किया है वो ग्रुप नंबर 1 में है। लेट मी सी हु इज़ इन योर डेस्टिनी, हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन आपकी डेस्टिनी में है। ये जो पर्सन है ये कैसे होंगे, मैं आप जानते हो इनको या नहीं जानते हो, ऐसे कुछ चीज़ पर मैं ज़ोर तो नहीं दूंगी, बट उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, हर इंसान में अच्छी बुरी आदत भी होती हैं। अब कोई फेरी टेल तो नहीं है, कोई फिल्म मूवी तो नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो। हर एक इंसान कंप्लीट पैकेज नहीं होता है, किसी न किसी इंसान में कोई ना कोई गड़बड़ भी होती है ना। तो क्या सही क्या गलत है उनमें, या वो किस किस्म के नेचर के मालिक हैं, कैसे हैं दिखने में, उनका काम वगैरह, जॉब, ये सारी चीज़ें कैसी हो सकती हैं, तो ये सारी चीज़ों पर हम गौर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन और सिनेरियो है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसको ले लो, बाकी को जाने दो। तो सबसे पहले यहाँ पर आया है हमारे पास किंग ऑफ कप्स, जो कि इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को दिखाता है। थोड़ा सा और भी हम देखेंगे। डेथ, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, दी हायरोफेंट, इसको ऐसे रख देते हैं ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से नज़र आएं। ठीक है, ओके। सो बॉटम में यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और थोड़ा सा मुझे यहाँ पर और भी कार्ड्स चाहिए होंगे। 4 4 4 ऑन द काउंटर, अभी देखा मैंने। कुछ कार्ड्स हम यहाँ से भी देखेंगे ताकि हमें पता चले उनका काम, जॉब वगैरह, और आप मिलेंगे कैसे या किस तरह से मुलाकात हो सकती है।
सबसे पहले यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फिर से किंग ऑफ कप्स आया है। हालांकि दोनों डेक्स बिल्कुल अलग अलग हैं लेकिन इस बार थोड़ा सा किंग ऑफ कप्स डेथ के नीचे आया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों आए हैं कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे यहाँ पर द हायरोफेंट की एनर्जी आई है। दोनों डेक्स अलग हैं, ये डेक अलग है, ये डेक अलग है, लेकिन कार्ड्स आप देखो किस तरह से आ रहे हैं सीक्वेंस के साथ। यहाँ हायरोफेंट की एनर्जी आई है, यहाँ भी आई है, लेकिन यहाँ जो हायरोफेंट की एनर्जी आई है वो आई है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे, और यहाँ पर जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर जो आई है वो डेथ के नीचे आई है। इंटरेस्टिंग, बंदा बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो भी है बंदा या बंदी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मिस्टीरियस भी है। मैंने मिस्टीरियस का नाम लिया, राइट, और देखो क्या कार्ड आया है, द हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस, एंड यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, जो मैं यहाँ पर जो पिक कर रही थी कार्ड्स उसी हिसाब से ही आए हैं। अब आप खुद ही जो है वो पहचान जाओगे कि ये पर्सन जो हैं वो इनकी जो नेचर है वो कैसी है, या मैं जो यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस हिसाब से। तो सबसे पहले तो इनकी जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनकी है, नेचर जो है, उस पे बात कर लेते हैं। देखो, ये जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है ना, ये किसी दौर में बहुत ही लविंग थे। अब मैं कुछ वजह है इसीलिए बोल रही हूँ। देखो, किंग ऑफ कप्स यहाँ आया है, इसके नीचे 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ठीक है, इस इंसान ने भी किसी को दिल दिया था, किसी से मोहब्बत की थी, किसी को अपनी ज़िंदगी के मतलब हर एक राज में शामिल किया था। ये बहुत लविंग, केयरिंग और एक बहुत ही सेंसिटिव पर्सनालिटी के मालिक हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो कितना वाटर एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। मतलब अगर ये इंसान किसी से प्यार करता है ना, लव करता है ना, तो ये 100% देता है अपना आप उसको। ठीक है, और इमोशनली ये बहुत इमोशनल बंदा है, बहुत ज़्यादा। और अगर ये इंसान शादी करेगा ना, उसके बाद ये आपके बच्चों का, अगर आपसे शादी होती है ऑब्वियसली होगी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ सिम्टम्स तो दिखे हैं, तो ये बहुत अच्छे फादर बनेंगे। एक बहुत अच्छा सिंगल डैड भी होता है, बाय द वे, किंग ऑफ कप्स जो होता है वो सिंगल डैड भी होता है। एनीवेज, मैं उस तरफ नहीं जा रही हूँ। एक चीज़ मैं इनकी पर्सनालिटी के हवाले से आपको बता रही हूँ कि बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, लेकिन इनका इसी लविंग और केयरिंगपन का इन्होंने जो लोगों को दिया, इसका लोगों ने बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया। सम टाइम आप जब बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हो, आप बहुत अच्छे होते हो, बल्कि बनते भी नहीं हो, आप बहुत अच्छे होते हो, आप बहुत दिल के बहुत सच्चे होते हो, या बहुत केयरिंग और लविंग होते हो, आप इमोशनली हर किसी के साथ अटैच हो जाते हो, तब लोग आपकी उस अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो इस इंसान के साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी। अब आप बोलोगे मैम ये तो मेरे साथ भी हो चुकी हैं, तो कोई बात नहीं, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आपके जैसे ही आपका सोल कनेक्शन हो सकता है इनके साथ। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें इनके साथ हुई हैं माजी में, पास्ट में इनके साथ ये सारी चीज़ें घटी हैं, हुई हैं। उसके बाद जी आया डेथ, एंड डेथ के नीचे आया किंग ऑफ कप्स। मैं क्यों कह रही थी बार बार कि डेथ के नीचे किंग ऑफ कप्स आया है, डेथ के नीचे, यानी कि इस इंसान ने अपना वो लविंग, केयरिंग किंग ऑफ कप्स वाला जो एक इमोशंस जो थे, जो एक इनका जो वो एक ऑरा था, उसको कहीं ना कहीं मार दिया लोगों की इन्हीं वजह से, कि लोगों ने उनके नाजायज़ फ़ायदे उठाए, किन्हीं लोगों ने उनका बिज़नेस तबाह किया, किसी लोगों ने उनके बिज़नेस में खाया, उनके पीठ पीछे इन्होंने बहुत दिया। ठीक है, और फिर ऐसा हुआ इन्होंने इनसे ना लोगों ने लिया बहुत। ठीक है, हर कोई आ रहा है, इनसे फ़ायदा उठा रहा है, देने वाला कोई नहीं था। ठीक है, इन्होंने जब फील किया कि महसूस जब किया ना, जब ये टूट गए, जब ये 3 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो, दुख, तकलीफ़ और उस पेन से जब ये अकेले गुजरे, तब इन्होंने देखा कि यार आज मैं इस हालात में हूँ, इतना सब कुछ देने के बाद भी मैं ही लूटा पुटा सा हूँ, या मैं ही अकेली हूँ, मैं ही लूटी पुटी सी हूँ, मेरे ही पास कुछ नहीं बचा, मेरे ही हाथ से कुछ, मेरे हाथ खाली हैं आज। तब इस इंसान ने अपने उस पुराने जो किंग ऑफ कप्स वाले जो वर्जन था उसको तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। तब ये इंसान अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर गए, और एक सख्त गिर, आप जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिलोगे या बात करोगे, आपको लगेगा ये तो कोई बहुत ही बिल्कुल एहसासातों से आरी, या बहुत ही सख्त मिजाज, अकड़ू खड़ूस बंदा है, इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा
जो है ना वो, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी दिल के किसी कोने में वो नरमाहट है। कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं जो इंसान की एक अंदर का जो एक होता है ना, एक अच्छाई, वो कहीं ना कहीं छुपी हुई रहती है, बस उसको कोई जगाने वाला चाहिए, ठीक है ना। तो आज भी वो इंसान उस इंसान के अंदर ज़िंदा है, लेकिन वो कोशिश यही करेंगे कि जी वो अपना वर्जन अब किसी को ना दिखाएं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने उनका वो चीज़ें छीन ली उनसे, उनका बचपना, उनकी खुशी, उनकी वो वाइब्स जो हैं वो छीन ली गई हैं। इसीलिए यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये हमेशा अपने दरवाजे, अपने दिल के दरवाजे, अपने किले के दरवाजे बंद करके रखते हैं, ठीक है। इनको समझना, इनको जानना इतना आसान नहीं है। जहाँ आपको लगता है मैं इस बंदी को या बंदे को समझ गया, आप गलती कर रहे हो, वहीं से आप उलझ जाओगे। क्योंकि यहाँ पर देखो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, बहुत ही मिस्टीरियस बंदा है। मिस्टीरियस का मतलब ये नहीं है कि इनके बुरे काम धंधे हैं और ये बहुत ही कोई प्लेयर टाइप बंदा है, ना ना ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत अपने में रहना इनको पसंद है, ठीक है। अब आप इनको ये इनकी अच्छाई बोल रहे हो या इनकी बुराई बोल रहे हो, जो भी आपकी मर्ज़ी है, मेरी नज़र में ये अब अच्छाई है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुके हैं। तो इनको खोलना, इनको इनसे बात निकलवाना या इनसे बात करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ भी है, इसका मतलब बहुत सारे लोग इनको पसंद भी करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की नज़र में इनकी बहुत रेपुटेशन है, या ये एक गुरु है, मेंटोर हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, या ये बहुत नरम दिल इंसान तो हैं। तो आज भी अगर इनको कोई दिख जाए जिसकी हेल्प करनी है या जिसको कुछ गाइड करना है तो ये करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की इनकी ओवरऑल मुझे जो है वो पर्सनालिटी दिख रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिलेशनशिप जो है और बॉन्ड जो रहेगा आप दोनों का एक दूसरे की तरफ, वो कैसा रहेगा। क्योंकि जारी बात है, अगर ये आपके डेस्टिनी पार्टनर हैं, आपकी डेस्टिनी में लिखे जा चुके हैं, तो ये आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर मुलाकात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ तो आप में ये देखेंगे, तभी ही ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में वो मौका देंगे या आने का चांस देंगे, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स बड़े ही कोई हसीन और जमील और ख़ूबसूरत हैं। अगर हम इनके फिज़िकल अपीयरेंसेस की बात करें, रिलेशनशिप हम बाद में देखते हैं, थोड़ा सा मैं पहले आपको ये भी बता दूं, इनका फिज़िकल अपीयरेंस अगर बात की जाए तो ये बहुत खूबसूरत है। इनकी नीली आंखें हो सकती हैं या ब्राउन आइज़ हो सकती हैं, ग्रेइश आइज़ हो सकती हैं, इनके बाल ग्रे हो सकते हैं, मे भी हो सकता है कि ये कलर वगैरह करते हों। अगर ये एज में, लुक एट दिस द वर्ल्ड, अगर ये एज में छोटे भी हैं, मतलब बड़े भी हैं तो छोटे दिखते होंगे। इनका कुछ बहुत यूथफुल एनर्जी दिख रही है, ठीक है। वर्ल्ड है और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, इसका मतलब कि ये मतलब फिज़िकली सेक्सुअली भी बहुत ही ज़्यादा बंदा या बंदी जो भी है वो फिट है, ठीक है। और हाइट भी इनकी मुझे ज़्यादा लंबे तो नहीं दिख रहे हैं, नॉर्मल है, ना ज़्यादा लंबे हैं ना ज़्यादा शॉर्ट हैं, नॉर्मल हैं, लेकिन काफ़ी अपनी बॉडी शॉडी बनाई हुई है। जिम करना और ये सारी चीज़ें करना इनको जो है वो पसंद है, तो उसकी वजह से भी कुछ इनकी अच्छी सी बॉडी शॉडी बनी हुई है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनकी दाढ़ी या इनकी मूछें बहुत लंबी हैं, ताव वाली नहीं होती, जैसे लोग अपनी मूछों को ऐसे ताव दे देते हैं, इस तरह की हैं। अगर ये मेल हैं तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, अगर ये मेल हैं तो, अगर फीमेल हैं तो फिर उनकी दाढ़ी मूछें तो नहीं होंगी ऑब्वियसली। तो फिर एक बात तो तय है, ग्लासेस पहनती होंगी, शॉर्ट हेयर्स होंगे, लंबी होंगी, पतली होंगी और बहुत खूबसूरत हैं ये, ठीक है। और इनका कलर जो है वो फेयर टू गंदमी है, मतलब ना ज़्यादा सांवली है ना ही ज़्यादा गोरी है, नॉर्मल है। और अगर ये मेल हैं तो ये सांवले हैं, ठीक है। इतना हो गया क्लियर आपको कि इनके फिजिकल अपीयरेंसेस दिखने में कैसे हो सकते हैं ये। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आप दोनों का रिलेशनशिप और बॉन्ड देखेंगे। फिर ये दिखने में कैसे, थोड़ा और भी हम देखेंगे इनका प्रोफेशनल वगैरह, जॉब, करियर, ये भी कुछ और चीज़ें भी देखेंगे। इनका फैमिली टाइप कैसा है ये भी चेक करेंगे। द नोबल वन, यार ये ना आप दोनों का जो एक जो कनेक्शन है ना, जो आप दोनों का एक रिश्ता है या आप दोनों का जो बॉन्ड है, वो कुछ इस तरह दिख रहा है कि रिस्पेक्ट बहुत है,
ठीक है। आपको लेकर इस इंसान के मन में मतलब बहुत रिस्पेक्ट है, ये आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं या करेंगे अगर मुस्तकबिल में आपसे ये फ्यूचर में मिलते हैं। अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो आपको पता होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे इनकी वजह से आपको फ्यूचर में बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट भी मिलेगी, यानी इनकी फैमिली में या इनका जो भी इनका प्रोफेशनल है, जो भी है वहाँ पर इनकी वजह से आपको भी पहचाना जाएगा। और मे बी इनकी एज भी 35-40 के बीच हो, 35, 30+ इस तरह से हो, 40+ भी हो सकती है, लेकिन जो मुझे यहाँ पर अभी फील हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये आप दोनों का बॉन्ड और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत रिस्पेक्ट दिख रही है, कदर दिख रही है एक दूसरे की। जैसे आपके लिए खाना बना लेना, छोटी छोटी चीज़ें करना आपके लिए, आपको खुश करना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपके पैर तक भी पड़ेंगे या पड़ेंगी, मतलब जैसे पैरों को चूमना, पैरों पे आई मीन इस हद तक ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या करती हैं या करेंगी या करेंगे, ठीक है। अगर जब मिलोगे तो ये जो भी आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है, छोटी छोटी सी चीज़ों में ये खुशी ढूंढेंगे, क्योंकि देखो ये इनकी नेचर ही ऐसी है। और वो जो सोया हुआ एक उनका था ना फेमिनिन एनर्जी, जो सो चुकी थी एक इनके अंदर की, वो जो ममता प्यार या जो अंदर का वो था, वो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं इनका वो वापस से रीबर्थ की तरफ ले जाओगे, जगाओगे। जो ये थपा के सुला चुके थे और ये खुलने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो कहीं ना कहीं आप इनका वो ये जो दरवाज़ा बंद है वो कहीं ना कहीं आप खुलवा रहे हो। ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। इनकी फैमिली टाइप देखते हैं, कैसी फैमिली टाइप होगी, कैसी फैमिली से ये बिलोंग रखते होंगे। इनका फैमिली थोड़ा सा हमें कुछ और भी पता चल जाए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। देखो इनकी फैमिली जो है ना, इनकी फैमिली एक तो आपसे चेंज होगी, ठीक है। इनका कास्ट कल्चर चेंज है, ठीक है, बट बहुत लविंग फैमिली है। आपको बहुत दिल से इनकी फैमिली में एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको लेकर कोई मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे, ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये भी दिख रहा है कि मे बी ये इनकी फैमिली से आपकी मुलाकात अनएक्सपेक्टेडली हो। अब कैसे अनएक्सपेक्टेड होती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इनकी जैसे इनके भाई से, इनकी बहन से, या कहीं पर इनसे इनके किसी घर के मेंबर से आपकी बातचीत हुई, आपकी मुलाकात हुई, फिर घर पे इनवाइट किया गया, इस तरह दोस्ती आगे बढ़ी और कुछ इस तरह सिलसिला फिर आगे बढ़ेगा और फिर इनसे आपकी इनसे मुलाकात होगी। तो इनकी फैमिली आपको लेकर, मतलब इनकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी, जैसे नहीं होता जो थोड़े नोबल टाइप के, रिच टाइप के लोग होते हैं जो खामखा एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर फजूल का नहीं करते हैं कि इससे शादी नहीं करोगे तुम, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कास्ट लगे, कल्चर लगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी फैमिली ना लव को, अगर मैं ये कहूँ कि इनकी फैमिली ना लव को बहुत प्रोमोट करती है, या आप देखोगे कि इनकी फैमिली में ज़्यादातर लव मैरिजेज ही हुई होंगी, ठीक है। जैसे इनके फादर मदर ने भी हो सकता है लव मैरिज ही की हो, ठीक है, ठीक है ना। और मे बी इनकी सिस्टर ने या इनके ब्रदर ने जो है वो लव मैरिज की हो। तो आप देखोगे कि इनकी फैमिली में ये नहीं होता कि हमारी वो फैमिली में एक प्रथा चलती आ रही है, एक वो चीज़ चलती आ रही है कि जी लव मैरिज ही होनी है। तो ज़्यादातर जो है वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली में लव मैरिजेज़ होंगी, ऐसा दिख रहा है। ऐसा नहीं दिख रहा कि खाम खा के पंगे करना यार, नहीं। तो जब ये आपको जब मिलवाएंगे फैमिली से या आप मिलोगे, जब जाओगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है, बुरा फील नहीं होगा, अच्छा फील होगा। आपको पहली ही मुलाकात में अपनापन फील होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इनके जॉब या करियर के हवाले से हमें कुछ अगर पता चले, वो हम उनके लिए हम ये वाले कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल टू द पॉइंट बात बता देंगे कि जी जॉब है, करियर है, या कौन है बंदा, ठीक है, या कौन होगा। ये तो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि काफ़ी सीक्रेटिव हैं, तो सीक्रेट तो यहाँ पे है, कीप द डार्क, अपनी चीज़ों को डार्क उस चीज़ में रखना, ठीक है, सीक्रेट रखना, किसी से शेयर नहीं करना।
टेक्नोलॉजी से इनका कुछ हो सकता है, टेक्निकल कोई काम हो सकता है इनका, मशीनों वगैरह का काम करते हैं, या कोई टेक्निकल का वर्क हो सकता है इनका, ठीक है। उसके अलावा मैं ये वाला कार्ड लूँगी। चिल्ड्रन से कोई रिलेटेड हो सकता है, बेबी सिटिंग करती हैं ये अगर फीमेल हैं तो। अरे कार्ड्स क्यों नीचे ऊपर हो गए, ये क्या है? लीडर हैं ये, लीडर हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी इस पर्सन के पास है। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, जेमिनी की भी एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। कुछ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं ये पर्सन, मे बी ये शेफ़ हों, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, मीठा बहुत अच्छा बनाते हैं, केक्स वगैरह, बेकरी का आइटम, बेकरी हो सकती है, ठीक है। हाँ, ये भी आना चाह रहे हैं, दोनों कार्ड गिर गए, चलो देख लेते हैं। इन्होंने डेथ, लुक एट दिस, डेथ एंड लॉस ऑफ अ लव वन। तो मे बी आपके इसीलिए यहाँ पर भी डेथ आया है, तो आपसे मिलने से पहले इन्होंने किसी लव्ड वन को खोया है, ठीक है। ये भी एक साइन हो सकता है जो आया है यहाँ पे। तो ये साथ में कंबाइन रहने पर भी विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, कंबाइन फैमिली हो सकती है, ठीक है। लेकिन कंबाइन का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे की चीज़ों में टांग अड़ाना, बिल्कुल इसीलिए शायद ये कंबाइन और में खुश रहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे की चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। इनके इनिशियल्स देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर, अगर आप इनको मिल चुके हो तब तो ठीक है, आपको पता है ये पर्सन आपको मिल चुके हैं। पर अब अगर आप नहीं मिले हो अब तक, तो ऑटम का सीज़न इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तब तक मिलोगे, या तो फिर नेक्स्ट ईयर का फरवरी या मार्च आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तब आप इनसे मिल सकते हो। ये टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है, ऑब्वियसली जर्नल रीडिंग है तो टाइम फ्रेम भी सबके साथ तो रेजोनेंट नहीं हो सकता है, बट जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है वो मैं आपको इंट्यूटिवली वो बता रही हूँ। MHW और जेमिनी यहाँ पर दोबारा आया है, तो जेमिनी, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सारे साइंस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं और ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर यहाँ से कुछ नाम वगैरह बन जाता है तो आप देख लीजिएगा, देखो मे बी ये नर्सिंग से भी हों, या आप नर्सिंग में नर्स हो, या नर्सिंग के डिपार्टमेंट में हो, या ये हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2, आपने ये वाला स्टोन वाइट कलर का हार्ट का चूज़ किया, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ हैं ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। लेट्स सी हु इज़ इन योर डेस्टिनी। तो सबसे पहले हम थोड़े से कुछ कार्ड्स निकालते हैं ताकि मैं आपको इनका कुछ नेचर बताऊं, थोड़ा सा कुछ मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर नज़र डालूं, ठीक है। थोड़ा सा हम देखेंगे कि आप कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊं साइंस के, क्या पता आपको पता हो कि ये पर्सन कौन है जिनकी हम रीडिंग कर रहे हैं, क्या आपको ये मिल चुके हैं, क्या पता आप अभी मिले ही नहीं हो इनसे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम पहले थोड़े से कुछ कार्ड्स निकालेंगे, फिर हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। चलो, कार्ड्स भी आना शुरू हो गए हैं। पहला कार्ड आ चुका है, दूसरा कार्ड भी आ चुका है, कैसी होगी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी नेचर। प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, जो कि अरे मैंने एक कहा था लेकिन अभी 2 आ गए, मैं 2 ही ले लेती हूँ, चलो ठीक है। सो पहला कार्ड है यहाँ पर हमारे पास 8 ऑफ कप्स, उसके बाद यहाँ पर है जी फूल। इनकी नेचर की बात से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना।
फिर है हमारे पास यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, और जो 2 कार्ड्स यहाँ पर उछल के गिरे थे उसमें से पहला कार्ड जो है वो तो भैया डेविल का कार्ड आया है, ठीक है। और दूसरा जो है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। लुक एट दिस, खजाना देखो ज़रा बंदे के ये देख रहे हो खजाना कैसे कैसे लेके बैठे हुए हैं, इसे पकड़ के। यहाँ पे पेंटिकल, यहाँ पे खूब सारा पैसा गिर रहा है, या किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। इसके पीछे एक हिस्ट्री है जो मैंने आपको अभी बतानी है। और ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल कार्ड। ये वाला नीचे वाला कार्ड मैं दिखा नहीं सकती, स्टार का कार्ड है, और इसको क्यों इन्होंने जो है ना वो बेचारी को बेलिबास रखा है, आई डोंट नो, बट ठीक है, स्टार है। और यहाँ पर वो मैं आपको ऐसा करती हूँ, छुपा देती हूँ ना स्टार इसके नीचे, ठीक है, ताकि वो बार बार दिखे नहीं ना, क्योंकि मैं बार बार ऐसे करती रहूँगी। अच्छा, यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, या लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल कार्ड। 10 ऑफ कप्स, जहाँ पे 2 बच्चे हैं, 2 कपल्स हैं यहाँ पे। मे बी आपसे ये थोड़ा एज में बड़े हों, क्योंकि फीमेल छोटी दिख रही हैं, मेल बड़े दिख रहे हैं। अगर आप मेल हो तो आप इनसे बड़े हो, या आपसे छोटी हैं, ठीक है। या हो सकता है कि दोनों एक जितने एज के हो, ये भी हो सकता है, दोनों की सेम एज है, ठीक है, दोनों की सेम एज भी हो सकती है। ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, इंटरेस्टिंग। एम्परर भी आया है इसके नीचे, तो इसका मतलब बंदा पैसे रुपए में तो बड़ा तगड़ा है ठीक है, पैसा बहुत है, स्टेबल है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और यहाँ पर चीज़ें कुछ क्लियर करना चाहूँगी, ताकि कुछ अंदाज़ा लग जाए कि आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते हो, या फिर इस इंसान की जब ये मिलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये है वो पर्सन, मेरा डेस्टाइन पार्टनर है। ये दोबारा से 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, दोनों अलग डेक्स हैं, यहाँ बॉटम में है और यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यहाँ पर है जी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो नाइट ऑफ कप्स में चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पर डेविल है। और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान का कोई देखो एक बात बताऊँ, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल को भी मैं क्लैरिफाई करूँगी, तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। देखो एक बात तो तय है कि ये इंसान बहुत मनी माइंडेड पर्सन है, ठीक है, और ये कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई पावरफुल अथॉरिटी वाला बंदा हो सकता है, ठीक है ना। पैसे की इसके पास कोई कमी ऐसे मुझे दिख नहीं रही है, भाई पैसा तो बहुत है। 27 ऑन द काउंटर, मिरर सोल आपका इस पर्सन के साथ मिरर सोलमेट या कोई बहुत ही हायर सोल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जीज देखो, यूजुअली ऐसी एनर्जीज नहीं आती हैं कि आप इनको जानते ही हो सकता है कि आप इस इंसान को नहीं जानते हो, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इस इंसान को जानते हो, ठीक है। इसका मतलब आप दोनों का कुछ हायर सोल कनेक्शन हो सकता है, जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। देखो मे बी ये जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, बड़ा मज़े का एक चीज़ यहाँ पर दिखी है कि एक इंसान ये जो है ना, आपके जो इनकी पर्सनैलिटी है ना, ये ऐसी पर्सनालिटी है इनकी कि ये अपने आप को दुखी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब इनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, ठीक है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, दुख है, तकलीफ़ है, आई सारी बातें, दुख तकलीफ़ परेशानियां हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इनके साथ भी वो चीज़, ये उस चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठते, ठीक है, कि हाय हाय रोना धोना शुरू हो गया, ये ऐसे हुआ। हाँ, टेंशन आती है, एंजाइटी आती है कुछ लम्हों के लिए, उसके बाद ये इंसान अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं, लाइक अ फूल, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को नई शुरुआत करने का हुनर इनको आता है। ये बहुत बच्चा टाइप ऑफ पर्सन है, बच्चा टाइप फिर मतलब कि ये बहुत बच्चों जैसे हैं, यानी कि अगर ये इनकी एज बड़ी भी है ना, क्योंकि यहाँ पे एक बूढ़ा शख्स दिख रहा है जिसकी दाढ़ी और मूछें और बाल और ये जो आईब्रोज तक भी सफ़ेद हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर भी नाच रहा है, वो फिर भी इंजॉय कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब वो किसी भी एज में है, उसको परवाह नहीं है, वो लाइफ को इंजॉय करना जानता है, ठीक है ना। किसी दौर में ये मे भी शुगर डैडी रहे हो सकता है, हु नोज़, किसी दौर में, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स से ये बंदा नाइट ऑफ कप्स में चेंज हुआ है। देखो यहाँ पे डेविल भी आया है,
तो एडिक्शंस तो इस इंसान को, आपके जो ये डेस्टिनेड पार्टनर हैं, एडिक्शंस तो इनको रहे होंगे, ठीक है। लेकिन उन एडिक्शंस पर इन्होंने काबू भी पाया है, उन एडिक्शन से ये वक्त रहते हुए बाहर भी निकले हैं। और अगर ये प्लेयर थे तो मे बी प्लेयर थे, तो अब कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर वो तब्दीली और चेंजिंग लाई, वो चीज़ दिख रही है कि अब वो प्लेयर में चेंज आया है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में वो गया है, क्योंकि अब वो इस प्लेयर टाइप की एनर्जी से घूम घूम के प्ले करना, कभी इधर कभी उधर, वो थक चुका है। उसको अब एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए, उसको अब अपनी लाइफ में, जैसे होता है ना कुछ लोग इस चीज़ को शायद अपने बचपने में आके समझ नहीं पाते हैं, या उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा होता है तो वो चीज़ को समझते ही नहीं। वो कहते नहीं ऐसा स्टेबल नहीं होना, मतलब शादी नहीं करनी, स्टेबल नहीं होना, बच्चे नहीं बनाने, फैमिली नहीं बनानी, सब ऐसे ही होता है, बकवास होता है, बस जस्ट लिविंग में रहो, ऐसे करो वैसे करो, इससे बात करो उससे बात करो। एक टाइम था जब इनकी ऐसी पर्सनैलिटी रही होगी ज़रूर, लेकिन फिर एक टाइम आया कि जब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि यार लाइफ में एक पार्टनर चाहिए, आपको एक पार्टनर चाहिए बिल्कुल आपके जैसा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है। ये हाई प्रिस्टेस आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो। मे बी आप कोई टैरो रीडर हो, या टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो, सुनते हो, या आपको बहुत इंट्यूशंस आपकी बहुत अच्छी और सही होती हैं। आप बहुत एंजल नंबर्स देखते हो, यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा आप अपने एंजल्स के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ, आप स्पिरिट्स के साथ अपने बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो, तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो। तो इनको समझ नहीं था कि ऐसे लोग भी दुनिया में आपके जैसे होते हैं। तो यूँ कह लो कि शायद आपसे मिलने के बाद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार लाइफ में ऐसा सब कुछ चाहिए होता है, फैमिली, बच्चे, एक लाइफ पार्टनर जो थोड़ा नॉटी सा हो, थोड़ा मिस्टीरियस हो, थोड़ा गुस्से वाला हो, तो थोड़ा मतलब खट्टा मीठा सा कनेक्शन हो। तो ऐसा कनेक्शन ये एक्सपीरियंस करना चाहेंगे जब आपसे इनकी मुलाकात होगी, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में और इनकी पर्सनालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक इंसान बहुत स्पिरिचुअल है तो दूसरा बिल्कुल उसके अपोजिट है। लेकिन एक इंसान जो स्पिरिचुअल है वो दूसरे को ये समझा रहा है, सिखा रहा है कि लाइफ जो है वो ये रुलने फिरने, इधर उधर गिरते पड़ने का नाम नहीं है। लाइफ स्टेबिलिटी मांगती है, वरना ये जो तुमने पैसा जमा करके रखा है ना, ये जो पैसा, ये जो इतना सारा ये माल पैसा, ही तुम्हें किसी काम के भी नहीं आएगा। किस काम का तुम्हारा ये दौलत, ये पैसा, कि जो तुम किसी पर खर्ची ना कर सको और तुम बस अकेले ही रहो, ठीक है ना। तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान को वो चीज़, अच्छा मुझे ये भी क्यों दिख रहा है जैसे आप कहीं ना कहीं एक आपकी वजह से ये इंसान कुछ अपने फिजिकल अपीयरेंसेस में भी चेंज कर रहा है। मे बी पहले इसको अपना इतना ख्याल नहीं होता था, जो आया पहन लिया, जो आया खा लिया। अब ये अपने फिजिकल अपीयरेंसेस का भी बहुत ख्याल रखने लगा है, क्या पहनना ओढ़ना है, कैसे खाना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ों का ख्याल रखने लगा, जहाँ तक उससे पहले इसको इतना ख्याल नहीं होता था, ठीक है। कुछ ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर इनकी नेचर को लेके, इनकी अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके साथ इनका बॉन्ड कैसा होगा। फिर हम इनकी फैमिली टाइप भी देखेंगे कि इनकी फैमिली टाइप जो है वो कैसी फैमिली होगी, या किस फैमिली से ये बिलोंग रखते हैं। फिर हम इनका जॉब भी देखेंगे, जॉब, करियर और इनके इनिशियल्स लास्ट में, ठीक है। फिज़िकल अपीयरेंसेस भी मैं बताती हूँ। पहले देखें कि आप दोनों का बॉन्ड एक दूसरे के साथ कैसा होगा, आप दोनों का बॉन्ड एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, आप दोनों का रिलेशनशिप और बॉन्ड एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। कमिंग ऑफ एज और जो बॉटम एनर्जी है, टेंडिंग द फ्यूचर। देखो एक बात तो तय है कि आप दोनों का जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आप दोनों का बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ। इसका मतलब तो यही है कि आप इस इंसान को काफ़ी टाइम से जानते हो, और आप जितना आप आगे जानते जा रहे हो उतना ही आप दोनों का कनेक्शन और बॉन्ड जो है वो समटाइम ऐसा लगता है कि नहीं ये बॉन्ड इतना मजबूत नहीं है, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में
आप दोनों का बॉन्ड, आप दोनों की फ्रेंडशिप, आप दोनों का एक दूसरे को जानना समझने का नज़रिया चेंज हुआ है और बहुत हद तक आप दोनों का बॉन्ड एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बना है। जैसे कि मैं अगर ये कहूँ कि वक्त के साथ साथ आप दोनों का बॉन्ड बहुत गहरा होगा, क्योंकि आपके जो ये पर्सन है ना, जैसे मैंने शुरू में इनकी क्वालिटी बताई कि किसी भी चीज़ को ये अपने सर पे सवार नहीं करते, ठीक है। चीज़ों को ये मतलब ऐसा इंसान आजकल के दौर में मिलना बहुत आई थिंक मुश्किल है, या आप क्या ही बोलो, लेकिन एक ऐसा इंसान जो ठीक है वक्त के साथ साथ वो ज़रूर समटाइम इंसान डिप्रेशन में भी जाता है, समटाइम इंसान सोचों में पड़ता है, वो परेशानियां हर किसी को होती हैं, बट वो लेकर उस चीज़ को बैठते नहीं हैं। और यही चीज़ आप इनके अंदर वक्त के साथ साथ ये चीज़ अपनी जो इन्होंने इनके अंदर जो है वो आप भी वो चीज़ जो है वो अपनाओगे, क्या कहते हैं उसको, इनकी वो आदत, क्योंकि आप ना इस इंसान में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर देखोगे इतने टाइम में कि ये इंसान ना बहुत कम बीमार बहुत कम पड़ता होगा। कभी बीमारी आपने सुनी होगी कि हाँ भाई ये बीमार है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस जो है वो ये इंसान लेता ही नहीं है। इस इंसान को पता ही नहीं है कि मेंटल ये स्ट्रेस लेना और ये सारी चीज़ें होता क्या है। वो कभी स्ट्रेस, ऐसा भी हो सकता है कि इनका जो इनका फैमिली बैकग्राउंड है वो ऐसा है। हम फैमिली टाइप पर भी बात करेंगे, देखेंगे, कार्ड्स निकालेंगे, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि जहाँ पर सब मिलजुल के इकट्ठे होकर रहते हैं और कभी एक दूसरे की हमेशा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। परंपरा ही जो एक होता है, मान रखना एक दूसरे का। हालांकि आजकल के दौर में ऐसी फैमिलीज़ मिलना भी बहुत मुश्किल है कि जो इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, जैसे मैं क्या ही बोलूँ, जैसे बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हों, या इतना मिल के एक दूसरे की हेल्प करना, या एक दूसरे के बारे में इतना ज़्यादा सोचना, या एक दूसरे के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना कि सामने वाले बंदे को पता ही नहीं कि स्ट्रेस होता क्या है। और अगर वो चलो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस काम का या बोझ ले भी रहा है या लेता भी है चलो, लेकिन अगले ही पल वो ठीक हो जाता है, अगले ही पल वो एकदम स्ट्रेस फ्री होता है। उसको पता है कि ठीक है संभालने वाले हैं पीछे, मैं नहीं कर पाऊँगा तो कोई और कर लेगा घर में, ठीक है, या मैं नहीं कर रहा हूँ, ये काम मुझसे नहीं हो रहा है तो दूसरा भाई संभाल लेगा। इस तरह की ये इनकी दिख रही है मुझे फैमिली। बहरहाल मैं और भी यहाँ पर देखूंगी, लेकिन आप दोनों का बॉन्ड जो है वो भी वक्त के साथ साथ ऐसा लग रहा है जैसे कि एक दूसरे के साथ और स्ट्रांग होगा। एक दूसरे के साथ तो क्या, एक दूसरे की फैमिलीज़ के साथ भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, लेकिन मैं और यहाँ पर देखती हूँ और इनकी जो फैमिली टाइप है, जो आपकी स्पाउस रहेंगे, आपकी इनकी जो फैमिली टाइप है वो कैसी रहेगी ये भी हम देखते हैं, ठीक है। 45 इनकी एज दिख रही है, या 40 प्लस हो सकते हैं, या आप 40 प्लस हो, ठीक है, या तो फिर आप 26 हो और ये 29 या 30 इस तरह से हैं, ठीक है। इतना एज गैप तो आप में दिख ही रहा है, 4 साल 5 साल का एज गैप है वो दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच, ठीक है। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे पाइसेस की एनर्जीज, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कैप्रिकॉन की एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी ये मुझे स्ट्रॉन्ग दिखी है। पहले मैं थोड़ा फिजिकल अपीयरेंस की बात कर लूँ कि ये दिखने में कैसे होंगे। देखो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर दिख रहा है कि बिल्कुल ही क्लीन शेव है, कोई दाढ़ी मूछें कुछ भी नहीं है। हाँ, बाल टेढ़ी मांग करते होंगे अगर ये मेल हैं तो, और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए इनके बाल थोड़े ब्राउनिश दिख रहे हैं, हल्की हल्की सी जो है वो दाढ़ी मूछें हल्की हल्की सी हैं, ज़्यादा वो मूछदार या वो बंदा नहीं है, या बहुत ही ज़्यादा क्लीन शेव ऐसा दिख रहा है, नॉर्मल है बीच, या तो बिल्कुल क्लीन शेव है या तो हल्की हल्की सी वो दाढ़ी मूछें होती है ना वैसी है। और काफ़ी जो है ना वो लीन बॉडी दिख रही है, दुबले पतले हैं, ज़्यादा मोटे नहीं हैं, और हाइट भी नॉर्मल है। और ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे छोटी हाइट ही लग रही है, इतनी ज़्यादा लंबी हाइट नहीं है। आपकी लंबी हाइट हो सकती है, इनकी नहीं है। और अगर ये फीमेल हैं तो इनके जो बाल हैं वो बहुत लंबे दिख रहे हैं, लंबे बाल, और मे बी इन्होंने शायद कलर करवाया है बालों पे, गोल्डन या ब्राउन, या फिर कुदरती इनके ऐसे कलर हैं जो मुझे बहुत इधर नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल बाल हैं, बहुत, और बिल्कुल स्ट्रेट बाल हैं, या तो फिर इन्होंने करवाए हैं। भैया इतना तो कोई ऐसा तो एक परफेक्ट बाल नहीं होते किसी के, ज़रूर पॉलर बहुत ज़्यादा जाती हैं, तो पॉलर के खर्चे आपके बड़े होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप ये फीमेल है और आप मेल हो तो इनके ना सामने वाली दांत में खुला होगी, गैप होगी। फीमेल हैं या मेल हैं, दोनों का बता रही हूँ। इनके सामने वाले जो दांत हैं ऊपर वाले या नीचे वाले, उसमें ज़रूर थोड़ी सी गैप होगी,
और इनके कंधे पे या इनके बाजू पे कहीं ना कहीं तिल होगा। अब तिल ढूंढने मत बैठ जाना कहीं कहीं आप मेल हो फीमेल, आप तिल ढूंढ रहे हैं, कंधा दिखाओ ज़रा मुझे, हाथ दिखाओ मुझे, बाजू दिखाओ मुझे, तो फिर वो बात ख़राब हो जाए। बंदा इतना पीछे पड़ गया मेरे तिल ढूंढने के। तो बहरहाल ये ऐसा दिख रहा है कि इनके ना कंधे पे या फिर बाजू के बिल्कुल ऊपर, तो विदाउट स्लीव्स पहनते होंगे, पहनती होंगी तो आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर वो स्लीव्स वाले कपड़े पहनते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं फैमिली के हवाले से। फैमिली टाइप यहाँ पे इनकी कैसी है? वाओ यार, फैमिली तो इनकी बहुत अच्छी दिख रही है। सब लोग मिलकर एक मुकाबला करते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर आ गई इनकी फैमिली में तो सब लोग एकदम इस प्रॉब्लम के एकदम सामने आके खड़े हो जाएंगे। यार लुक एट दिस जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस है तो इसका मतलब कि हाँ, प्रॉब्लम्स तो होती हैं, हर किसी की लाइफ में होती हैं, बट इनकी फैमिली में जस्टिस बहुत मायने रखता है, न्याय, इंसाफ। ये देखो, ये भी फैमिली का कार्ड है। ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और ये है फैमिली का कार्ड, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल। इस तरह से ये लोग ना मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, अपना अपना वो जो नहीं होता परंपरा, अनुशासन, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। बहुत पावरफुल इनकी फैमिली है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो का कार्ड है। लुक एट दिस, बहुत ज़्यादा पावरफुल इनकी फैमिली है। और शायद इनके फादर या मदर की वजह से है, क्योंकि उन्होंने एक बॉन्ड बना के रखा हुआ है फैमिली में, सब भाई बहनों के बीच। यानी एक अगर परेशान है तो सभी उसके लिए परेशान होंगे। ऐसा नहीं कि अगर एक परेशान है तो दूसरा भाग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब एक बात और भी दिख रहा है, जैसे इनकी फैमिली में बहुत एक दूसरे का, जैसे अपने से कोई बड़ा है तो उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी बात मानना, उसकी बात को समझना। और स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बताता है कि ये कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग या पावरफुल फैमिली से बिलोंग रखते हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड ज़रूर कोई ऐसा होगा जैसे पॉलिटिकल फैमिली है, या कोई ऐसी फैमिली है जिसे काफ़ी सारे लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इस तरह की इनकी फैमिली दिख रही है। इनका फैमिली जो बैकग्राउंड है, इनकी फैमिली में ना वैसे जैसे बहुत ही वाइज और बहुत ही धार्मिक जो टाइप के लोग होते हैं ना, ऐसे हैं। तो जो है वो अरेंज मैरिज पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। ठीक है, और अगर चलो पसंद आ भी कोई गया तो पूरे कास्ट कल्चर और बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल मैरिज के साथ मैरिज होनी चाहिए। यानी कि फैमिली का जो एक मान सम्मान वो पूरा रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से ये बिलोंग रखते हैं। कोई एवं ही छोटी मोटी सी फैमिली या ऐसे मुझे नहीं दिख रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग रखते हैं। ठीक है, सब साथ मिलकर रहते हैं और सब साथ मिलकर जो है वो प्रॉब्लम्स का, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है इन केस, वैसे तो नहीं आती होगी क्योंकि मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कि पैसे रुपए की कमी नहीं है, लेकिन सब साथ मिलकर जो है वो एक दूसरे का साथ देते हैं, सब साथ मिलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, या यूँ कह लो कि एक दूसरे के लिए वो कमी पेशी पूरी कर लेते हैं ना। तो तभी तो ऐसी फैमिली में फिर सब कुछ सुकून से ये होता है ना, कि जहाँ पर आपको पता होता है कि कोई बात नहीं, जॉइंट फैमिली है लेकिन लड़ना झगड़ना ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है जैसे बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल लोग हैं ये, इनकी फैमिली के जो फैमिली टाइप जो है इनका। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है जैसे इनकी फैमिली में ज़्यादातर लोग जो हैं वो या तो पॉलिटिक्स में होंगे, या तो जस्टिस लॉ से रिलेटेड कोई काम होगा इनका, जैसे लॉयर हो गए या जज हो गए, तो कुछ लॉ से रिलेटेड इनका काम होगा। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं जॉब वगैरह के हवाले से कुछ और यहाँ पर हमें पता चले। ठीक है, हाँ, सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट होगी इनकी, शॉप ऑनर भी हो सकते हैं, तो मे बी ये एक जो है वो इनकी कोई शॉप हो, किसी बड़ी सिटी में इनकी शॉप हो। ठीक है, या एक से ज़्यादा शॉप्स हों, शॉप ऑनर हो सकते हैं ये पर्सन। और भी देख लेते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को इतना ज़्यादा ये डिस्कस नहीं करते हैं, इनको पसंद नहीं है। सोशल ज़्यादा ये नहीं होते हैं कि लोग इन पर बातें बनाएं,
बातें करें, वो चीज़ इन्हें पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये ज़्यादा, हालांकि इनकी फैमिली काफ़ी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए क्योंकि स्ट्रेंथ है, तो कोई ऐसी फैमिली है जिनके गवर्नमेंट्स के साथ भी ताल्लुकात हो, या कोई अच्छी फैमिली, बड़ी फैमिली है, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि इसीलिए शायद ये ज़्यादातर सोशल अपनी चीज़ों को नहीं करते हैं, घर वालों को या घर वालों की पिक्चर्स वगैरह लगाना, ऐसी चीज़ें कि लोग जो है वो बात करें हम दोनों के पीछे। हाँ देखो, रॉयल फैमिली, किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग रखते हो। माय गॉड, ये कैसे कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, आपके सामने ही कार्ड्स आ रहे हैं। और अच्छा, ये कार्ड मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि फिर वो यूट्यूब की जो है ना पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो जाएगा। तो कुछ कार्ड्स ही ऐसा है, मे भी हो सकता है इनकी फैमिली में कभी कोई ऐसा सीन हुआ था, किसी ने इनके घर में किसी बड़े को या इनके किसी फैमिली मेम्बर को या फादर को, या आई डोंट नो अगर ये पॉलिटिक्स में थे तो उनका किसी ने, मतलब ये देखो ऐसे, ये कैसे बोलूँ, ये देखो किया हो। अब पढ़ लो खुद ही, मैं ये बता नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि फिर वो यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती है। तो ऐसा इनकी फैमिली में हुआ होगा, हादसाती तौर पे या जानबूझकर किसी ने ऐसा इनके किया था, आई डोंट नो, बट ऐसा इनकी फैमिली में हुआ होगा। तो ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं भाई। इनको एनिमल्स का बहुत शौक होगा, या इनके पास एनिमल्स बहुत होंगे, एनिमल लवर है ये पर्सन, ठीक है। काफ़ी वाइज पर्सनालिटी है इनकी, वाइज कीपर। वाइज इनकी ही नहीं बल्कि इनकी पूरी फैमिली ही काफ़ी वाइज है, काफ़ी ज़्यादा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था ना, वाइज एंड क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल, वाइज, धार्मिक टाइप ऑफ लोग इस तरह से हैं। और यहाँ पे भी कुछ ये मुझे दिख रहा है, ये चैरिटी भी करते हैं। ये जो इनकी फैमिली है, या ये ना, ये बहुत सारे लोगों का जैसे घर परिवार संभालना, चैरिटी करना, देना किसी को, या इन्होंने ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनको ये संभालते हैं, चैरिटी करते हैं, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है मुझे। एक कार्ड बस और लेते हैं, उसके बाद हम इनके इनिशियल्स भी। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है जैसे इनका रूरल एरिया नहीं होते हैं, फार्मर वगैरह, हंटिंग करना, फार्मर्स, इनके अपने खेत खलियान ऐसा भी हो सकते हैं गांव में, ठीक है। सो ओके, नाउ लेट्स सी, फाइनली हम इनके इनिशियल्स देखते हैं। अगर ये इंसान आपको मिल चुके हैं तब तो ठीक है, बट अगर ये आपको अभी तक नहीं मिले हैं, आप ऐसे किसी इंसान को अभी तक नहीं जानते हो, आप कहोगे नहीं मैम मैं तो नहीं जानती, या मैं तो नहीं जानता, मैं तो नहीं मिला, तो ये पर्सन आपको कब तक मिलेंगे? मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी ये आपकी लाइफ में आने वाले हैं, 2 से 4 मंथ, ठीक है, ऐसा टाइम फ्रेम आ रहा है। तो जर्नल रीडिंग है, जर्नल टाइम फ्रेम है, पर्सनल नहीं है। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लो। या तो आप में से काफ़ी सारे लोग, जो जहाँ तक मुझे इंट्यूटिवली ऐसा पिक हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इनको जो है वो ऑलरेडी जानते हो, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।